और चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिमों को ये कहा है कि उन्हें अपनी मस्जिदों की हिफाजत करनी होगी, ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं और जो और मस्जिद अभी हमारे पास बची हुई है उनकी हिफाजत हमें करनी होगी। तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से मुस्लिमों को कहा है कि हमें बयान जो है हिफाजत अपने मस्जिदों की करनी होगी। कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अंकित, आपका ही मैं रुख करूंगी। जिस तरीके से ओवैसी की तरफ से बार बार ये बयान देना और बार बार मुस्लिमों को चेताना कि एक मस्जिद तो जा चुकी है लेकिन बाकी मस्जिदों की हमें अब हिफाजत करनी होगी, क्या सियासी मायने इस बयान के निकाले जाए? देखिए, ओवैसी की जो है यही राजनीति रही है। ओवैसी एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं और इसी वजह से उनके लगातार जब भी बयान सामने आते हैं उसको लेकर के सवाल भी खड़े होते हैं। और खास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि रामलला विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, ओवैसी के बयान निश्चित तौर पर देखे जा सकते हैं एक तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश के तौर पर भी देखे जा सकते हैं, जिसका जो लगातार बीजेपी और ये तमाम हिंदूवादी संगठन जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि ये रामलला विराजमान का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, ये जो मंदिर बन रहा है, ये तब बना है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम पक्ष और विपक्ष के लोगों की जो बातें सुनी थी और उसके बाद में फैसला दिया था। ऐसे में ओवैसी लगातार अगर जो है बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी एक मस्जिद को जो गिरा दिया गया, बाकी मस्जिदों की हिफाजत करनी है, तो ये तो एक तरह से जो है माहौल खराब करने की भी कोशिश है। लेकिन बात की जाए राजनीतिक तौर पर तो ओवैसी एक तरह से अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या अपना जो वोट बैंक है उसको जो है एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर सही मायने में आप मुझसे बात करेंगे या तमाम और लोगों से, तो ये वो वक्त नहीं है जब आप इस तरीके से धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति करें कि जिससे देश का माहौल बिगड़ सकता है, जिस बात की आशंका बनी हुई है। और इसी वजह से ओवैसी का जो बयान है वो कई लोग इस वक्त जो है जिस वक्त ये वो बयान दे रहे हैं कोई उसको ठीक नहीं मान रहा है। जी अंकित, क्या माना जाए, क्योंकि एक तरफ तो ये इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर वो सियासत कर रहे हैं और 2024 का चुनाव का एजेंडा बीजेपी का राम मंदिर रहने वाला है। अब जब ओवैसी ने मस्जिद को लेकर बयान दिया है तो क्या अब ये साफ हो गया है कि एआईएमआईएम का 24 का एजेंडा मस्जिद रहने वाला है? देखिए आयुषी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि जो है मस्जिद नहीं रहने वाला है। ओवैसी की जो राजनीति है वो एक धर्म विशेष को लेकर के रही है और इसी वजह से उनके ऊपर ये आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जाता है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं बीजेपी की नहीं, मैं विपक्षी पार्टियों की बात करता हूं, विपक्षी पार्टियां ओवैसी को कई बार बीजेपी की बी टीम बताते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ओवैसी ऐसा माहौल बनाते हैं, पोलराइजेशन का माहौल बनाते हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब करने की वो बात करते हैं, उसका फायदा बीजेपी को ही मिलता है और इस वजह से ओवैसी सवालों के घेरे में आते हैं। लेकिन ये वो वक्त है जबकि 5 दिनों बाद 6 दिनों बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। ऐसे में ओवैसी का ये बयान, भले ही वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने वोट बैंक को एड्रेस क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये देश के लिहाज से ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये माहौल खराब भी कर सकता है। जी ठीक है।